ये 4 आदमी का काम एक ही आदमी से लिया जाता है। जो करेगी एएनएम ही करेगी, लैब टेक्नीशियन का काम करेगी, डाटा ऑपरेटर के काम करेगी। अगर नहीं हो रहा तो उसको धमकी दिया जा रहा है कि प्रपत्र का भर के इन लोग को भेज दीजिए। जो किराया पर रहता है मकान मालिक 6 महीना मान जाएगा। बच्चे का टीचर स्कूल का फीस का 6 महीना टीचर लोग मान जाएंगे, नहीं मानेंगे ना। बच्चे की लाइफ भी तो बर्बाद हो रही है। दिन में और 6 तरह का काम करते उसका भी पैसा इन लोग बचा दे रहा है, ऊपर से जाता है लेकिन ऑफिस से नहीं मिलता है हम लोग को पैसा। 6 महीना से पेमेंट नहीं मिलता है। विन पोर्टल के लिए हम लोग हर मंथली भराना पड़ता है। 6 महीना सरकार पेमेंट नहीं देती है तो हम लोग विन पोर्टल पर कैसे काम करें? मकान मालिक के वेतन रूम रेंट दे कि खाना पीना खाए, आके हम लोग कैसे चलाएं? हम लोग का जीना हराम हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शोका न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह और आज हम मौजूद हैं राजधानी पटना के गर्दनी बाग इलाके में, जहां पर यहां विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के यहां सदस्य मौजूद हैं जो यहां पर बिहार सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं और साथ ही यहां विरोध प्रदर्शन करके अपनी नाराजगी जता रहे। आइए इनसे बात करते चलते और जानते हैं कि क्या मांगे हैं इनकी। मेरा नाम मालती सिंह हुआ। क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारी सरकार से मांगे है कि हम लोग समान काम कर रहे हैं, समान वेतन चाहिए। क्योंकि हम लोग भी 3 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग को एक पैसा नहीं बढ़ा है और हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आके यहाँ काम कर रहे हैं। 6 महीना से पेमेंट नहीं मिलता है। विन पोर्टल के लिए हम लोग हर मंथली भराना पड़ता है। 6 महीना सरकार पेमेंट नहीं देती है तो हम लोग विन पोर्टल पर कैसे काम करें? हम लोग कहाँ से विन पोर्टल करें? लेकिन हम लोग पर दबाव बनती है कि आपको करना ही करना है, करना ही पड़ता है। तो हम लोग मकान मालिक के वेतन रूम रेंट दे कि खाना पीना खाए, आके हम लोग कैसे चलाएं? हम लोग का जीना हराम हुआ है, इसलिए हम लोग को लाचार बस हम लोग का ये करना पड़ रहा है। अच्छा, और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि कब से ये लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ है, यहाँ इनसे भी पूछते चलते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम? मेरा नाम सरस्वती कुमारी हुआ। हम पालीगंज से हैं। जी, आप पालीगंज से हैं। आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई थी? पालीगंज में ही हुई थी। जी, और कब से आप ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? सरकार से कब से मांग उठाए? 2015 से 2015 से कांटेक्ट में थे 7 साल। 2007 में हम कांटेक्ट पर ज्वाइन किए थे और उसके बाद रेगुलर हुए 2015 में और उसके बाद धरना में तो आ ही रहे हैं। सबसे तो पालीगंज ज्वाइन जब किए हम लोग का कभी भी वेतन पर मंथ नहीं मिलता है। पर मंथ नहीं मिलता है, कभी 3 माह पे मिलता है, कभी 6 माह पर मिलता है। क्या तो अलॉटमेंट ही नहीं है, अलॉटमेंट ही नहीं है, अलॉटमेंट नहीं है। किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी को रूम रेंट देना है। जो किराया पर रहता है मकान मालिक 6 महीना मान जाएगा। बच्चे का टीचर स्कूल का फीस का 6 महीना टीचर लोग मान जाएंगे, नहीं मानेंगे ना। बच्चे की लाइफ भी तो बर्बाद हो रही है कि नहीं हो रही है। हम लोग पालीगंज ड्यूटी करते हैं, हम लोग से काम इतना लिया जा रहा है। 7-8 तरह के काम करते हैं हम लोग। डाटा ऑपरेटर का भी काम करते हैं, लैब टेक्नीशियन का भी काम करते हैं, डॉक्टर का इंजेक्शन भी देते हैं बच्चे को। बताइए। अच्छा, ये किस मुहिम के अंतर्गत आता है? आप सब जो इतना सारा काम करते हैं, मल्टीपल टास्क, ये किस मुहिम के अंदर आता है? सरकार स्वास्थ्य विभाग। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग के अंदर है। तो मतलब एएनएम का डाटा ऑपरेटर का काम नहीं है, लैब टेक्नीशियन का काम एएनएम का नहीं है। एएनएम का सिर्फ इंजेक्शन देना है। एएनएम के काम सिर्फ एएनएम करेगी। मैट्रिक पास पर एएनएम को लिया जाता है और उसके बदले में 4 आदमी का काम एक ही आदमी से लिया जाता है। जो करेगी एएनएम ही करेगी, लैब टेक्नीशियन का काम करेगी, डाटा ऑपरेटर के काम करेगी, सर्वे करेगी, आशा के काम करेगी, सारा काम करेगी। अगर नहीं हो रहा तो उसको धमकी दिया जा रहा है कि प्रपत्र का भर के इन लोग को भेज दीजिए। और फिर भी जो तनख्वाह मिलती है वो 6 महीने पर मिलती है। 4 महीना पर मिलती है, कभी 7 महीना पर मिलती है, कभी 6 महीना होता है तो 2 महीना का वेतन मिलता है। तो हम लोग कैसे गुजारा करें? हम लोग का मूल वेतन भी बहुत कम, हाँ, पूरा नहीं मिल रहा है। जा रहा है। कितने मिलते हैं वेतन? अभी तो 50,000 मिल रहा है 6 महीने के अंतराल। उससे और ब्लॉक में अधिक मिल रहा है ना। हम ही लोग के साथ ज्वाइन किए तो और ब्लॉक के किरानी सब जोड़ रहा है। मेरे यहाँ के किरानी क्यों नहीं जोड़ रहा है? आर ब्लॉक के हम लोग का वेतन अच्छी ढंग से जोड़ना चाहिए ना। जितना हम लोग का मूल वेतन पर हम लोग का सैलरी बनती है उतना तो बनना चाहिए। नए लोगों को ज्यादा वेतन मिले। एएनएम लोग को बहुत क्रैश किया जा रहा है, कर लिया जा रहा है, उसमें भी कटौती कर लिया जा रहा है। एक तो 6 महीना पे
और अभी ये जो यूविन पोर्टल के बारे में बात हो रही थी, ये यूविन पोर्टल को कोई आप में से कोई समझाएगा? यूविन पोर्टल होता है ना कि हम लोग जो बच्चा को टीकाकरण करते हैं वो ऑनलाइन करना होता है, तो सारा काम सरकार बोल रहा है ऑनलाइन कीजिए, लेकिन वेतन देने के लिए ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहा है उन लोग? एक एनएम की ऑनलाइन करे, क्या क्या करे एक एनएम। बच्चे को 4-4 वैक्सीन पड़ता है, एनएम लिखती भी है, वैक्सीन भी देती है, ऑनलाइन भी करती है। नहीं, ऑनलाइन का पैसा भी नहीं हम लोग को मिलता है। एक दिन में और 6 तरह का काम करती उसका भी पैसा इन लोग बचा दे रहा है, ऊपर से जाता है लेकिन ऑफिस से नहीं मिलता है हम लोग को पैसा। जी, जैसा आपने सुना, यहाँ पर जो है मल्टीपल टास्क करवाए जाते हैं एनएम के जरिए, और साथ ही जो वेतन मिलता है उसमें निरंतरता नहीं देखने को मिलती है। हर 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने कभी भी जो है सरकार निरंतरता नहीं दिखाती है वेतन देने में, लेकिन काम जो है कई तरीके के करवाए जाते हैं। और साथ ही जो है अगर आप बात करें तो सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड नहीं, स्वास्थ्य से रिलेटेड नहीं, डेटा ऑपरेटर और भी अन्य चीजें करवाई जाती हैं इनसे। पर जो आर्थिक मजबूरी है वो केवल यहाँ बड़े लोगों की नहीं है, इनकी भी है। ये सरकार को कब समझ में आएगा? अभी फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे अशोका न्यूज़। धन्यवाद।